आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जीएसटी मिसमैच एंड टैली। काफी क्वेरीज आ रही थी कि मैम इस पे वीडियो जरूर बनाएं, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इशू रहते हैं जब भी हम एंट्री करते हैं ना। तो कुछ हम गलती ऐसा करते हैं जिस कारण हमारा मिसमैच आता है जीएसटी के रिपोर्टिंग में। जीएसटी का रिपोर्टिंग जो है वो गलत आता है। तो हम क्या क्या गलती ऐसे करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें गलती नहीं करनी चाहिए। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि कहाँ कहाँ गलती करने की संभावना है। तो हम सबसे पहले जो क्रिएट किया था हमने कंपनी, उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे कंपनी इन्फो में आप अगर एक बार जाओगे और ऑल्टर में जाओगे, स्किल शॉट में जाओगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने स्किल शॉट क्रिएट किया है और स्टेट आपने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट किया है। तो स्टेट जो है वो सही से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप गलती करते हो तो आपकी जो भी है इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट वो गलत ही आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी गलती कहाँ कर सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं F11 में। F11 हमारा जो है वो फीचर्स होता है। F11 F3 में जाता है। ये स्टैट्यूटरी फीचर है। यहाँ पर सेट ऑल्टर डिटेल्स में जाते हैं। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट हमें सही से सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन टाइप अगर आप कॉम्पोजिट सिलेक्ट करते हो तो गलत हो जाता है। इन केस आप रेगुलर में हो तो रेगुलर सिलेक्ट करना है। 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है जीएसटी। जीएसटीएन नंबर जो है आपको सही से डालना है। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1। एप्लीकेबल कब से है आपका जीएसटी। इनवॉइस नंबर जब आपका एक्सीड करता है 50,000 तब आपको ई वेबल इंटर स्टेट के लिए करना है, और इंट्रा स्टेट के लिए जब इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल 1 लाख से एक्सीड कर रहा है तब करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल नहीं करते हैं अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसका रेट्स अलग अलग है। और जनरली रेट्स जो है वो अलग अलग ही रहता है। अगर आप कुछ सर्विसेज ले रहे हैं उसका रेट अलग है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल नहीं करते क्योंकि पूरी कंपनी में फिर वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपली कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। अब हम जाते हैं एंट्री मारते वक्त हम कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कंपनी क्रिएट करते वक्त क्या गलती हो सकती है, फीचर्स में क्या गलती हो सकती है, उसके बारे में आपको बताया। अब हम बात करते हैं एंट्री लेवल की गलतियां। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा परचेज की जो वाउचर है वो खुल चुकी है। अब हम सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम डालते हैं इनवॉइस नंबर। अब यहाँ पर डेट पूछता है। डेट हमारा बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस है, दिस वन इज द एंट्री डेट और ये जो डेट है ये हमारा इनवॉइस का डेट है। तो हम इनवॉइस का डेट सेम ही रखते हैं। अब पार्टी का लेजर जो है हम क्रिएट करते हैं, सिंपली हमें ऑल्ट सी करना है। ऑल्ट सी करके हम कोई भी पार्टी का जो लेजर है वो क्रिएट करते हैं। इसको क्रेडिटर में हम डालेंगे और बिल बाय बिल मेंटेन करना जरूरी है, तो बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती अक्सर होती है। अगर हम विद इन द स्टेट किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल आना चाहिए अगर आपका वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हो। तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज बहुत गलती होती है कि आप रजिस्ट्रेशन टाइप कभी अनरजिस्टर कर देते हो जबकि आप परचेज कर रहे हो किसी रजिस्टर्ड पार्टी से, या कॉम्पोजिट कर देते हो। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको रेगुलर करना है। फिर आपको जीएसटीएन नंबर जो है डालना है। तो जीएसटीएन नंबर जो है वो आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है जीएसटीएन नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आता है ना सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में, यहाँ पर क्या क्या गलतियां हो सकती है। अगर मैं यस करूं तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जन क्या करते हैं, असेसी ऑफ अदर टेरिटरी को यस कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या ये, इसको यस कर देते हैं। कंसिडर्ड पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेजेस, क्या ये डीम्ड एक्सपोर्टर है, इसको यस कर देते हैं। इस वजह से गलतियां होती है। और कहीं कहीं तो इज अ ट्रांसपोर्टर को यस कर देते हैं, जिस वजह से जो है गलती हो जाती है। तो सिंपली हम कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा कंट्री आ रहा है इंडिया, स्टेट आ रहा है वेस्ट बंगाल, जीएसटीएन नंबर ये आ रहा है।
तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो स्टेट एक्चुअल में है वही आए, तो हम कंट्रोल ए करते हैं। इसके बाद हम परचेज लेजर बनाते हैं। सपोज कीजिए मैं परचेज लोकल करके एक लेजर बना रही हूँ। लोकल करके मैंने एक लेजर जो है वो क्रिएट किया है। मैं परचेज के अंडर बनाती हूँ इसको। इन्वेंट्री वैल्यू ऑब्वियसली इफेक्ट होगा, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल करें। अगर मैं यहाँ पर यस कर रही हूँ तो यहाँ पर भी मुझे ऑप्शन मिलता है, लेकिन मैं रेट जो है लेजर में नहीं डाल रही हूँ, आइटम में डालने का ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ, तो मैं आइटम में डाल दूंगी। सिंपली इसको नो करके आगे बढ़ते, कंट्रोल ए करते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल आपसे पूछता है कि क्या है ये, क्या ये परचेज टैक्सेबल है, क्या इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल है। देखिए परचेज टैक्सेबल तब हम यूज करते हैं जब विद इन द स्टेट्स परचेज हो रहा है, ठीक है, परचेज टैक्सेबल। नहीं तो हम लोग अगर आउटसाइड द स्टेट हम परचेज कर रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल करना होता है। तो ये भी बहुत जन गलती करते हैं, जब आप विद इन द स्टेट परचेज कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली परचेज टैक्सेबल करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोग इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कर देते हैं। तो ये ध्यान हमें रखना है। जैसे मैं यहाँ पर परचेज टैक्सेबल कर देती हूँ। अब हमें आइटम क्रिएट करना है, सिंपली ऑल्ट सी करना है। ऑल्ट सी करके जो भी आइटम है, जैसे मैं प्लास्टिक के दाने परचेज कर रही हूँ, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, तो यहाँ पर मुझे जो भी अंडर किसी के ग्रुपिंग अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। यूनिट्स तो ऑब्वियसली कंपल्सरी है। ऑल्ट सी करके हम केजी करते हैं। केजी करने के बाद देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यूक्यूसी प्रेफर स्पेसिफाई नहीं करते कि यूक्यूसी क्या है, यूनिक क्वांटिटी कोड, जो हमारे जीएसटीआर 1-2 रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये केजी है, और कंट्रोल ए कर दीजिए। अगर डेसिमल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं 2 डेसिमल तो आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जीएसटी का रेट देना ही भूल जाते हैं, तो वो भी एक गलती है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में जाके आपको यस करना चाहिए और यहाँ पर जीएसटी का रेट देना चाहिए। तो कहाँ कहाँ हम गलती कर सकते हैं वो पहले हमें सोच लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली गुड्स है। एचएसएन जो है देना जरूरी है। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो 6 डिजिट मैंडेटरी है। 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे है तो 4 डिजिट मैंडेटरी है। तो ये आपको ध्यान रखना। मैं एक बार ऐसे ही कुछ भी एचएसएन दे देती हूँ, ठीक है। अब कैलकुलेशन, नॉन जीएसटी गुड्स तो है नहीं, ऑब्वियसली नो रहेगा। कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी जो है हमारा टैक्सेबल रहेगा। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं गलती से। अरे टैक्सेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है और आप चार्ज भी कर रहे हो, लेकिन आप एग्जेम्प्ट कर रहे हो, वो गलत है। इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस नहीं करना है। अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है तो इन एलिजिबल फॉर आईटीसी, अगर इन एलिजिबल नहीं है तो नो रखना है। यहाँ पर आप रेट दे सकते हो, जैसे मैं 18% दे रही हूँ। कंट्रोल ए करते हैं और कंट्रोल ए करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप गोडाउन अगर सिलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके, जैसे मैंने रिश्रा एक गोडाउन जो है वो क्रिएट कर दिया। कंट्रोल ए करते हैं। क्वांटिटी 12 केजी ले रहे हैं हम लोग। सपोज कीजिए पर केजी 230 रुपया रेट है, ऐसे ही मैंने अज्यूम कर लिया। फिर आपका ये पूरा आ गया। अब क्या काम होता है, अब देखिए काम होता है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी बनाना या आईजीएसटी बनाना। वो डिपेंड करता है आप विद इन द स्टेट परचेज कर रहे हो या आउटसाइड द स्टेट। बहुत लोग क्या करते हैं कि गलती करते हैं, इनपुट आईजीएसटी बना देते हैं जबकि इनको इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी बनाना होता है। और इनपुट आईजीएसटी अगर उनका आता नहीं है, जैसे मैं सपोज कीजिए यहाँ पे क्रिएट करती हूँ डाउन द लाइन ऑल्ट सी करके इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। और यहाँ पर देखो टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स बहुत सारे जन अदर्स में रखते हैं, जबकि ये जीएसटी रहेगा। और टाइप ऑफ टैक्स में आएगा, टैक्स टाइप में आईजीएसटी। कंट्रोल ए करिए। देखिए जब आपका सब कुछ सही होगा ना तो अपने आप ये जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत जन क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होता है तो खुद से ऑल्ट सी करते हैं और खुद से 2760 इंटू 18% करके यहाँ पर डाल देते हैं। फिर कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ए कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब इसकी जीएसटी की रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल गलत आती है। मैं एक बार डिस्प्ले में जाती हूँ। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में अगर आप जाएंगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी में जाएंगे और जीएसटीआर 2 में जाएंगे, बिकॉज आप परचेज रिलेटेड जो भी डिटेल है वो जीएसटीआर 2 में देखना चाहते हो। तो यहाँ पर आपका इनवॉइस विद मिसमैच इंफॉर्मेशन आता है। देखिए एक आ रहा है मेरा।
अब क्या मिसमैच है? मिसमैच ये है कि आपने इनकरेक्ट टैक्स लेजर सिलेक्ट किया है। ऑब्वियसली आपको इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी करना था क्योंकि विद इन द स्टेट परचेज हो रहा है, लेकिन आपने इनपुट आईजीएसटी कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी करना था। एक्सपेक्टेड क्या था कि सीजीएसटी एसजीएसटी हो, लेकिन आपने आईजीएसटी कर दिया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर वापस से जाके, एक बार मैं डे बुक में जाके आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर एंटर करते हैं, ये सारा सही है मेरा, खाली मैंने गलती कहाँ की है, यहाँ पर मेरे को ऑल्ट सी करके इनपुट सीजीएसटी बनाना था, वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही जाएगा, और यहाँ पर मेरा जीएसटी में जाके सेंट्रल टैक्स में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया 248, बिकॉज मैंने सारी चीजें सही की है। कहाँ कहाँ गलती होने की गुंजाइश है मुझे पता है, तो मैंने सही कर दिया। फिर मैं यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी मुझे बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी करके इनपुट एसजीएसटी मैं क्रिएट कर देती हूँ। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही जाएगा, और ये जीएसटी में जाएगा और स्टेट टैक्स में जाएगा। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी एंट्री करो ना, तो पहले देख लो कि इसका इम्प्लीकेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका जीएसटीआर 1, 2, 3 में क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है। अगर कोई मिसमैच आ रहा है तो यू नीड टू चेंज इट, आपको उसको ठीक करना होगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल ए करती हूँ। अब देखते हैं कोई मिसमैच आता है क्या। तो डीओजी में जाते हैं, जीएसटीआर 2 में जाते हैं। देखिए यहाँ पर इनवॉइस विद मिसमैच इन इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने सारी चीजें सही करी है। तो वो हमें देखना है कि हम क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको बताती हूँ और क्या हम गलती कर सकते हैं। तो गलती हमें करना है, गलती तो होगी लेकिन गलती को सही भी करना है। तो अब देखिए मेगा प्लास्टिक मैंने क्या किया, मैंने इसको वेस्ट बंगाल की जगह सपोज कीजिए दिल्ली कर दिया, दिल्ली कर दिया, और यहाँ पर कंट्रोल ए किया, यहाँ पर भी मुझे मैंने दिल्ली कर दिया। अब देखते हैं क्या चेंजेस आता है। अब ये देखिए द टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड, मैं मॉडिफाई करके ऐसे ही एक्सेप्ट कर देती हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट जैसे ही मैं करती हूँ उसके बाद मैं वापस देखती हूँ क्या इफेक्ट आ रहा है। डीओजी में जाती हूँ, जीएसटीआर 2 में जाती हूँ। देखिए अभी जो है वो इंक्लूड नहीं किया है रिटर्न में। इंक्लूड क्यों नहीं किया है? क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो देखते हैं क्या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। मिसमैच इन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। मैंने बताया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये विद इन द स्टेट है। कंट्री जो भी है मिसमैच आ रही है, तो वो मिसमैच मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया है, जबकि मेरे को दिल्ली सिलेक्ट नहीं करना था। अब यहाँ पर मेगा प्लास्टिक में जाके मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल कर देती हूँ। ठीक है, यहां पर मैंने ठीक कर दिया। अब मैंने यहाँ पर ठीक नहीं किया है, मैंने अभी भी दिल्ली किया है। देखते हैं, मैं कंट्रोल ए करती हूँ, यस करती हूँ, अभी भी जो है मिसमैच आ रहा है। तो आप बोलोगे मैम मैंने तो अंदर ठीक कर दिया। अंदर ठीक करने से कुछ नहीं होगा, आपको सप्लीमेंट्री डिटेल जो येलो बॉक्स है उसमें भी ठीक करना होगा। तो उसमें हम कैसे ठीक करेंगे, हम देखते हैं। कंट्रोल एंटर करके हम अंदर जाते हैं, यहाँ पर फिर मुझे वेस्ट बंगाल करना होगा। फिर कंट्रोल ए करते, कंट्रोल ए करते। अब देखिए मिसमैच का नामो निशान नहीं है, मिट चुका है मिसमैच। और क्या गलती हम कर सकते हैं, हम देखते हैं कि क्या गलती हम करते हैं। और गलती देखते हैं, तो बेसिकली गलती प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स में मैं करती हूँ। यहाँ पर देखिए एक टैक्स क्लासिफिकेशन आ रहा है, इसमें भी गलती कर देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल कर देते हैं, तो ये गलती हो गई। कंट्रोल ए करते हैं, और ओवरराइड पूछ रहा है कि आपने टैक्स डिटेल को मॉडिफाई कर दिया है, तो मैं वाई टिपती हूँ और इसको एक्सेप्ट करती हूँ। फिर वापस मैं आपको दिखाती हूँ डीओजी में जाके जीएसटीआर 2 में, यहाँ पर वापस से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के कारण रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम एंटर कर, फिर वही दिक्कत है, वही दिक्कत के कारण तो कंट्रोल एंटर करके अंदर जाते हैं और फिर एंटर करते हैं। यहां पर हमको परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करना होगा क्योंकि ये विद इन द स्टेट है। ठीक है, और यहां पर आपका इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और क्या गलती कर सकते हैं, अब जैसे हम प्लास्टिक ग्रेन्यूल के अंदर जाते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, और यहाँ पर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यस करते हैं, और यहाँ पर मैं क्या गलती कर देती हूँ, मैं यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहां पर मैं एग्जेम्प्ट कर देती हूँ।
अब मैं एग्जेम्प्ट को बोल देती हूँ कि ये एग्जेम्प्ट है 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और यस करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर मिसमैच आ रहा है। अब क्यों मिसमैच आ रहा है? क्योंकि मैंने रेट में गलती कर दी। मैंने उसको बोल दिया मैं तो ये तो एग्जाम्प्ट है भाई। अब एंटर करते हैं, फिर आपका कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है आपने परचेज टैक्सेबल करा है, जबकि इसमें तो एग्जाम्प्ट दिखाया है। आपने बताया कि आइटम तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन क्लासिफिकेशन में आपने परचेज टैक्सेबल कर दिया। तो आपको यहाँ से बाहर जाके एंटर करके कंट्रोल एंटर आप करिए यहां पर, और फिर प्लास्टिक ग्रेन्यूल में आप जाके ठीक करिए। यहां पर जैसे एग्जेम्प्ट आ रहा है, हम टैक्सेबल कर देते हैं। टैक्सेबल करके हम 18% लगा देते हैं। कंट्रोल ए करते, कंट्रोल ए करते, वापस कंट्रोल ए करके यहाँ पर इनपुट CGST और इनपुट SGST हम डाल देते हैं। कंट्रोल ए। अब देखिए कोई मिसमैच या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो गलती हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसको अगर हम थोड़ा ब्रीफ में बताएं तो सबसे पहले गलती हो सकती है कि आपने स्टेट गलत सिलेक्ट किया है। आपने स्टेट तो सही सिलेक्ट कर दिया, लेकिन वो येलो बॉक्स में आपने स्टेट अलग कर दिया, या आपने रेट ही नहीं डाला है, या परचेज टैक्सेबल की जगह आपने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल डाल दिया। तो ये सारी गलतियां कॉमन रहती है, ये आप कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको यस कर दिया है। क्या वो ट्रांसपोर्टर है, उसको यस कर दिया है। आपने परचेज किया किसी रेगुलर पार्टी से, आपने अनरजिस्टर कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि ना है। मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल लेती हूँ कि उसने क्या क्या गलती की है। यहाँ पर आप ऑल्ट F2 करती हूँ, मैं नवंबर का डेटा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उसने कहाँ कहाँ गलती करी है। अब देखिए 7 गलतियां आ रही है मेरी GSTR 3B में, और इसका कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है। तो पहले इसको ठीक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, एंटर मारते हैं। एक तो टैक्स रेट के कारण गलती आ रही है, और एक मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड। तो बहुत सारे अकाउंटेंट लोग क्या गलती करते हैं ना, कि यार इनपुट CGST SGST ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, खुद से कैलकुलेट करके डाल दो। तो वो एंट्री तो उनको लगता है सही हो गई, अरे रिपोर्टिंग तो गलत हो गया, रिपोर्टिंग तो आपका गलत हो गया, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आप देखिए, यहाँ पर हम एंटर मारते अंदर जाते हैं, यहाँ पर एंटर हम मारते हैं, और यहाँ पर देखिए राकेश कुमार यादव, इसका सेल का है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। अब क्या टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड है हम देखते हैं। इसको कंट्रोल एंटर करके हम अंदर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट IGST दिखा रहा है, IGST दिखा रहा है, ठीक है। और हम सेल कर रहे हैं इसको। तो हम देखते हैं पहले तो राकेश यादव में कहाँ कहाँ गलती है। मैंने कंट्रोल एंटर करके मैं आई हूँ, यहाँ पर डेटर है, परफेक्ट डेटर ही होगा, सेल कर रहे हैं। बिल बाय बिल मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट ही नहीं किया, तो आपको कंट्री तो सिलेक्ट करना होगा। मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेती हूँ। महाराष्ट्र की पार्टी है, तो मैं सोचती हूँ कि ये महाराष्ट्र ही है, लेकिन आपको कंफर्म करना है ये कहाँ की पार्टी है। फिर यहाँ पर रेगुलर दिखाया हुआ है, मैं सोचती हूँ कि ये अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल हुई है। कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेट महाराष्ट्र दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल ए करते हैं। और कहाँ गलती हो सकती है, सेल्स। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सेल्स, क्या ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। तो हम सोचते हैं कि ये महाराष्ट्र के अंदर सेल हो रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को, तो सेल्स टैक्सेबल हम कर देते हैं। सेल्स टैक्सेबल मतलब विद इन द स्टेट आप टैक्सेबल सेल कर रहे हो, तो वो। अब लाइमस्टोन के अंदर हम जाते हैं कि लाइमस्टोन में उन्होंने क्या क्या गलती करी है, कि लाइमस्टोन सही से नहीं आ रहा। तो कंट्रोल एंटर करते हैं, रेट में गलती किया होगा, तो सेट ऑर्डर डिटेल्स को यस करते हैं। यस कर रहे हैं तो देखिए आपको गलती दिख रही नहीं है, आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सही है। तो एक बार टैक्स रेट हिस्ट्री में आप चले जाइए कि पहले की क्या गलती है, तो आपको दिखेगा यार इसमें तो गलती है कि 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने टैक्सेबल किया है, उससे पहले तो इन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया है। तो इसको स्पेस मार के हटा ही दो। मैं एक और बार दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर अगर आप देखोगे टैक्स रेट हिस्ट्री बहुत जन देखते ही नहीं है कि क्या हिस्ट्री है टैक्स का, उसमें एग्जेम्प्ट किया हुआ था जो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब कंट्रोल ए करते हैं, इसको कंट्रोल ए।
अब सीन्स मैंने विद इन द स्टेट सोचा है तो मैं आउटपुट CGST कर देती हूँ। यहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है, कंट्रोल एंटर करके हम देखते हैं। ये आपका सेंट्रल टैक्स है, अगर आप देखो तो सेंट्रल टैक्स में ही इन्होंने लिया है। कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पर एंटर मारते हैं, यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल ही लिया है। और यहाँ पर उन्होंने कंट्रोल एंटर करके अगर हम देखें यस करके तो टैक्सेबल है, और वैल्यू भी अगर टैक्स रेट हिस्ट्री में, तो हमने गलत किया है एक चीज, हमने 1 अप्रैल 2020 से किया है, जबकि हम मानेंगे 1 अप्रैल 2019 से। और कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे, वापस कंट्रोल ए करेंगे। देखिए अपने आप कैलकुलेट हो गया, क्योंकि ये नवंबर 19 का है। मैं ये मान रही हूँ कि ये टैक्सेबल है। 5% GST 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। देखिए आउटपुट CGST अपने आप आ गया। अब वैसे ही आउटपुट SGST अगर हमें लाना है तो वो भी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका ऑटो कैलकुलेट हो रहा है तो आपका जो है गलती नहीं होने का चांसेस है। गलती और भी हो सकता है, जैसे आपने GSTN नंबर नहीं दिया, आपने इनवॉइस नंबर 16 डिजिट से ज्यादा दिया है, तो ये सारी गलतियां हो सकती है। आपने इनवॉइस नंबर नहीं दिया, इनवॉइस डेट नहीं दिया, ठीक है। कंट्रोल ए करते हैं तो देखिए राकेश कुमार जी हट चुके हैं मेरे मिसमैच से। अब मेरा मिसमैच पहले 7 था, अब देखिए 6 हो गया है। मेरी जो गलतियां हैं वो मैंने ठीक कर ली है। तो ये जो है आपका टास्क होना चाहिए एटलीस्ट 1 महीने में आप देखो, या आप 15 दिन में देखो कि आपने कहाँ गलती की। अगर आप रोज नहीं देख पा रहे हो तो फिर हम कंट्रोल एंटर करते हैं, फिर एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर श्री ROC स्टोन में भी गलती है। क्या गलती है देखते हैं, कंट्रोल एंटर करके श्री ROC स्टोन कंट्रोल एंटर करते हैं। ये हमारा महाराष्ट्र का पार्टी है, और इसमें जो GSTN नंबर है ये 36 है, ठीक है। तो GSTN आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और उन्होंने, एक मिनट मैं बैक करती हूँ, आपको दिखाइए यहाँ पर IGST चार्ज किया है। ये मेरा जो क्लाइंट है वो खुद महाराष्ट्र का है, और ये जो है श्री ROC उसने दिखाया है कि वो महाराष्ट्र का है, जबकि वो महाराष्ट्र का नहीं है। इसका GSTN नंबर देखिए 36 इज नॉट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 से स्टार्ट होता है, ये आंध्र या तेलंगाना का स्टेट कोड है। तो एक बार हम आंध्र प्रदेश करते हैं और यस करके देखते हैं। उसने और तो गलती नहीं की, नहीं, उसने ई-कॉमर्स ऑपरेटर को नो किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। अब यहाँ पर भी महाराष्ट्र आ रहा है, तो गाइज यहाँ पर भी अपन को ठीक करना होगा, आंध्र करना होगा, ठीक है। परचेज IGST कंट्रोल एंटर करके देख लो, ये भी कोई गलती है। देखिए GST एप्लीकेबल में इन्होंने अनडिफाइन किया है, जबकि ये एप्लीकेबल होगा। तो ये गलती इन्होंने किया है, ये भी ध्यान रखना है। कंट्रोल ए करते हैं, परचेज टैक्सेबल किया है इन्होंने, इन्होंने बहुत सारी गलती करती है। यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल होगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और क्या गलती किया है, मैं लाइमस्टोन में वापस जाती हूँ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है लाइमस्टोन वाले में। यहाँ पर टैक्सेबल ही है, टैक्स रेट हिस्ट्री में भी 1 अप्रैल से दिखा रहा है कि ये टैक्सेबल है, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर देते, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर देखिए ये इनपुट IGST अपने आप कैलकुलेट हुआ होगा, फिर भी हम देख लेते हैं। इनपुट IGST @ 5%, तो ये अपने आप कैलकुलेट हुआ है, तो बिल्कुल सही है। जहां जहां गलती की गुंजाइश थी मैंने कोशिश किया कि सारे हट जाए। कंट्रोल ए करते हैं, देखिए अभी भी कुछ गलती आ रही है, देखते हैं क्या गलती आ रही है। इनकरेक्ट टैक्स टाइप सिलेक्टेड, देखते हैं हमने क्या किया है। इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल ही हमने सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, इस वजह से। अभी हम इनपुट IGST करते हैं यहाँ पे। एक बार हम एंड ऑफ लिस्ट करके वापस करते हैं कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और देखते हैं और कहाँ गलती हम कर सकते हैं। परचेज टैक्सेबल के अंदर जाके परचेज इन्होंने किया है, एप्लीकेबल है GST,
ये गुड्स होना चाहिए, और इन्होंने अंदर कुछ नहीं किया, दैट इज गुड कि परचेज में इन्होंने नहीं डाला है और इंटरस्टेट डाला है। एक बार ये भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे कोई गलती तो दिख रही नहीं है, टैक्सेबल ही किया है इन्होंने। एक बार श्री आरुषि स्टोन में भी हम चले जाते हैं, ये हमारा क्रेडिटर है, बिल बाय बिल मेंटेन नहीं कर रहे हैं लोग। श्री आरुषि, आरुषि और आपका इंडिया है और आंध्र प्रदेश लिया है, ओके, और रेगुलर लिया गया है और जीएसटीएन नंबर लिया गया है। तो ये हट चुका है, ये जो मिसमैच है, जहां जहां मैं गलती थी मैंने देख लिया। तो यहाँ पर देखिए अब 5 मिसमैच आ रहा है, जबकि पहले 6 मिसमैच आ रहा था। तो गलती कहाँ कहाँ इंसान कर सकता है वो हमने देखने का कोशिश किया है। ठीक है, वापस से एक और मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ कि कहाँ इंसान गलती कर सकता है। सबसे पहले जाते हैं मूर्ति नेचुरल स्टोन में। मूर्ति नेचुरल स्टोन जो है उसमें आईजीएसटी लगा हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईजीएसटी लगा हुआ है। अब इसके अंदर जाते कंट्रोल एंटर करते, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, ओके, इन्होंने आंध्र प्रदेश लिया है, ये जीएसटीएन नंबर है, आई गेस 36 या 37 इन्होंने लिया है, ठीक है। ये जीएसटीएन जो है वो गलत दिखा रहा है यहाँ पर, तो हम लोग इसको ठीक करेंगे और सेट ऑल्टर डिटेल्स में हम देखते हैं, ये आ रहा है अमाउंट। तो एक बार मैं इसका जीएसटीएन नंबर कॉपी कर लेती हूँ और एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर देती हूँ। तो मैं डिलीट कर देती हूँ। अब जीएसटीएन ठीक हो गया, उसमें स्पेस आ रहा था, स्पेसिंग का प्रॉब्लम था, तो हम यहाँ नो करते हैं और कंट्रोल ए करते हैं। यहाँ देखिए महाराष्ट्र दिख रहा है, जबकि अंदर आंध्र प्रदेश था, तो हमें तो यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश लिखना होगा। ये गलती एक मैंने पकड़ी है कि ये गलती जो है इन्होंने की है। और क्या गलती है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल इनको देना था, इन्होंने नहीं दिया है, तो वो एक गलती करी है इन्होंने। लाइमस्टोन तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने बहुत बार चेक कर लिया कि ये सही है। अब हम जाते हैं इनपुट आईजीएसटी में, एक बार हम वापस से इनपुट आईजीएसटी लिखते हैं। देखिए अपने आप कैलकुलेट तो हो गया है, अब कंट्रोल ए करते हैं। ये गलती जो है अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो क्या गलती है हम वापस देखते हैं। इनकरेक्ट टैक्स टाइप सिलेक्टेड, तो वापस से हम देखते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं। आंध्र प्रदेश हमने लिया है, रेगुलर है, हमारा जीएसटीएन नंबर हमने रिफ्लेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी जीएसटीएन नंबर परफेक्ट है, यहाँ पर भी मैंने आंध्र प्रदेश लिया है। यहाँ पर परचेज आईजीएसटी एक बार हम लेते हैं और इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल लिया है। और भी कोई इशू है इसमें अभी भी जो हमने अभी तक कंसर्न नहीं दिखाया है, तो देखते हैं क्या इशू है। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है हमारा, परफेक्ट है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। रेगुलर है, नॉट एप्लीकेबल है, ट्रांसपोर्टर भी नो है। यहाँ पर हमने वापस से हम सिलेक्ट करते हैं एक बार, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल हमने सिलेक्ट किया है। इनपुट आईजीएसटी हम खुद से कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, ऑल्ट ए करके देखते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं, रेट भी परफेक्ट है। कंट्रोल एंटर करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने गलती की है,
गलती बहुत जगह हो सकती है, हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर इनपुट IGST@5% कंट्रोल एंटर करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर GST होना चाहिए, यहाँ पर IGST होनी चाहिए, कंट्रोल A। तो ये गलती हमने कर दिया, अब ये हट चुका है मिसमैच। तो गलती कहीं पर भी हो सकती है, हमने वहां पर IGST सिलेक्ट ही नहीं किया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि गलतियां जो है वो अगर हम करें भी तो हमको करेक्ट करना है कि कहाँ कहाँ गलती हो सकी, वो हमको एनालाइज करना आए। तो थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी प्रयास अच्छी लगी, तो जरूर लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में आपको चाहिए वो भी हमें बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज।